और मैं अभी ये कहना चाहता हूँ अपने बिहार वालों से कि सोच समझ के वोटिंग करिए। अभी योगी जी ने ये कहा था कि तुम एक लाओगे हम 10 लाएंगे, तुम एक मारोगे हम 100 मारेंगे। कभी टीवी भी नहीं होते थे, रेडियो होती थी, वो रेडियो कहाँ से आई, टीवी आए, वीसीआर आया, ये आया वो आया, ये बढ़ता चला जाएगा। सर क्या लग रहा है जनता किसको बिहार में इस बार पसंद करेगी? देखिए मेरे भारत में हर एक आदमी को चोट लग चुकी है और सब लोग होशियार हैं और ये सोच समझ के चुनाव होगा। हाँ, ये चुनाव सोच समझ के होगा। क्यों 10 साल में कोई रोजगार नहीं है, कोई चीज नहीं है, सिवा राजनीति हुई है वो धर्म पे के ऊपर। किसी का भी कोई धर्म है, तुम्हारा सबका किसी का भी कोई धर्म है, उसका सर्वोपरि है। किसी के धर्म पे कोई कुछ नहीं कहना चाहिए। हर एक आदमी अपने धर्म को अच्छा ही कहता है और अच्छा कहना भी चाहिए। क्यों, जिसका जो धर्म होगा उसे अच्छा कहना हक है, उसे अपने धर्म को अच्छा कहने का हक है। बहरहाल धर्म पे कोई बात ना आए, रोजगार पे बेरोजगारी पे बात होए। और मैं अभी ये कहना चाहता हूँ अपने बिहार वालों से कि सोच समझ के वोटिंग करिए, सोच समझ के वोटिंग करिए, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि 10 साल में कुछ भी नहीं हो पाया। पूरे देश में कुछ नहीं हो पाया सिवा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद और ये मुसलमान और हिंदू और दलित और ये और वो सब राजनीति हुई है ना, धर्म पे हुई है। ये किसी चीज पे अच्छाई पे कोई राजनीति नहीं हुई। वरना होना चाहिए था ये कहते हैं कि 50% नौकरी हम देंगे, कोई बेरोजगारी नहीं रहेगी। ठीक है ना, जब हम जानते हैं प्रधानमंत्री बढ़िया है। हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार गए थे और उन्होंने कहा था कि आज का युवा रील बना के पैसे कमा रहा है, इस पे क्या कहोगे? भाई प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था कि पकौड़ा तलो जी, जर्सी गाय फलाना, कितनी बातें ऐसे हम कहते नहीं यार। क्यों, प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री को ये बातें 100 बार नहीं देती। जिसको बड़ी कुर्सी मिली भी हो उसे बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, और सोच समझ के नहीं चलता तो उसको जो है ना ऐसे ही खमियाजा भुगतना पड़ता है। वो तो फखर से ये कह देते हैं कि मोदी जी तुम क्या खाते हो, कि मैं क्या खाता हूँ, रोज 2.5-3 किलो गालियाँ खाता हूँ। अगर मोदी जी तुम गाली खा के पेट भरते हो और सुकून उससे मिलता है तो हमें तो रोटी से मिलता है भाई। नीतीश कुमार जी का बयान आया, हर महिला को 10,000 रुपए मिलेंगे, इस पे क्या कहोगे? वो तो बिल्कुल है कि रिश्वतखोरी से तो ये ऐसा ही होगा, या तो रिश्वतखोरी होगी या फिर चोरी होगी। रिश्वतखोरी होगी या चोरी होगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, रिश्वत लेके वोट ना देना, अपना भविष्य संभाल के चलना और सोच समझ के वोटिंग करना, ये हमारा भारतवासियों का एक राइट है और हमें हक है अपने जीवन जीने का। हम जितने भारतीय हैं, कोई भी देश में किसी भी जात किसी धर्म कोई भी है, सबको राइट है कि उसका भारत है और है। कोई नहीं कह सकता कि हमारा भारत नहीं है। हमारा भारत है और हम अपने भारत की बेइज्जती नहीं होने देंगे और इज्जत करेंगे। एनडीए सरकार की तरफ से ये भी बयान दिया जाता है कि अब बिहार में माफिया और गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, इस पे क्या कहोगे? मैं आज के टाइम में ये देखना चाहता हूँ कि हर एक आदमी के अंदर अकड़पन और सीधी रास्ता, कोई बात करने को तैयार नहीं है। ये 10 साल के अंदर ये चीज मौजूद है। पहले अगर लोग होते थे, किसी को रास्ता पूछता था उसे बताते थे आराम से, अगर किसी को जरूरत पड़ जाती थी उसकी जरूरत पूरी करते थे, हर एक आदमी एक दूसरे के काम आता था। आज कोई नहीं, आज तो उलट पुलट है। कोई किसी से कोई प्यार करने वाला नहीं, कोई किसी को देखने वाला नहीं। ये मेरा भारत को क्या हो गया, मैं अपने भारत को देख के। सरकार थोड़ी आके रास्ता बताएगी यार, बाहर जो सरकार ही जो कर रही है और कौन कर रहा है? नहीं कर रही है। ये राय जो होती है, ये राय मानवता इंसान की ताकत में जो है तौहीन में होती है। जो आप एक दूसरे को सलाह दो, अच्छी विचार दो, संविधाएं और संभावनाएं दो, जो कि इधर से नहीं इधर से जाना है। लेकिन आपने सरकार की जो तौहीन कर रहे हो कि ये सरकार गलत है, सरकार कभी गलत नहीं होता। माँ गलत नहीं होता, बाप गलत नहीं होता। एक बात जो बोला जी, बुरा मत मानिए। सबसे बड़ी जो है ये होना चाहिए, जो राय जो आपने बोला, रास्ता ने आपने बोला, इस पर जो है हम सरकार के विचार नहीं। माँ बाप जैसी सलाह देगी बच्चे को वैसा ज्ञान आएगा, माँ बाप ने जैसी विचार देगी वैसा विचार आएगा। इन्होंने अपना आप ही बात को कह दी ना, इन्होंने अपना आप ही कह दी उस बात को। अभी योगी जी ने ये कहा था कि तुम एक लाओगे हम 10 लाएंगे, तुम एक मारोगे हम 100 मारेंगे।
और आज भी जो है ना बीजेपी के जो है कितने लोग ये कह रहे हैं कि हम 5,000 देंगे, 10,000 देंगे, नौकरी भी देंगे और तुम लाओ लड़कियां। और बयान नहीं, वीडियो है। दूसरी बात ये, कभी ये कहते हैं मीट, और ये 75%, 80% लोग खाते हैं हमारे यहाँ, वो सारे धर्म के लोग खाते हैं। ये नहीं देखते, वो देखना चाहिए। इससे क्या, कोई चीज कोई भी हो आदमी खाए, उससे क्या मतलब है, खाओ। कोई भी कैसे रहो, जो गवर्नमेंट का काम करने का वो करे, गवर्नमेंट का जो काम करने का वो करे। राजनीति में और धर्म में नहीं आनी चाहिए। फिर तो आप बिहार में जो है एनडीए सरकार का ये दावा है कि 5G नेटवर्क आ गया, रोड बढ़िया बन गए, अस्पताल बढ़िया बन गए, हर चीज एकदम बढ़िया हो गई, जंगल राज खत्म हो गया। आप अब इस पे क्या कहना चाहोगे? देखिए, साइंस घटेगा नहीं, बढ़ेगा। साइंस जितनी देर चलता रहेगा उतना बढ़ता चला जाएगा। ये कुछ नहीं, कभी टीवी भी नहीं होते थे, रेडियो होती थी। वो रेडियो कहाँ से आई, टीवी आए, VCR आए, ये आया, वो आया। ये बढ़ता चला जाएगा। ये किसी के बस की बात नहीं कि कोई लाता है। वो तो जो लॉन्च होगा वो तो आना ही पड़ेगा। और एक से एक बढ़ के दिमाग दुनिया के अंदर है, समझे नहीं, ये नहीं कह सकते। अस्पताल तो बन गया, रोजगार हो गया। हाँ, तो दिल्ली बताओ कि इलाज कराने के लिए क्यों आ रहे हैं? आज नीतीश कुमार कहता है बीजेपी तो कहना चाहिए ना। हाँ, पटने का अस्पताल में भर्ती करा के एम्स में बताओ कि क्यों आ रहे हैं? हाँ, जब आप बिहार से लोग दिल्ली में आ रहे हैं इलाज कराने, अगर बिहार में एम्स बन गए तो। सबसे बड़ी जो है, इन लोगों ने जाति धर्म पे दंगा करवाने का कोशिश कर रहे हैं। एनडीए बीजेपी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना कोई मेरा जीजा है, ना कोई मेरा साला है, ना कोई मेरा भाई है, ना कोई मेरा बहनों है। सबसे बड़ी जाति धर्म को छोड़ो, ईमानदार, सुशील, वर्कशील, जो ईमानदारी से अपने काम को उत्तेजना से कर सके, देश को चला सके, उसके हम सब